इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके डिफरेंट फंक्शन क्या क्या हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके तमाम के तमाम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। उसमें एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी आता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो आज डिटेल में हम इसको देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इस सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है तो देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और तभी जाके आपके तमाम के तमाम जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरफेस के तौर पे काम आता है, जिसमें एक कोई भी कंप्यूटर यूज़र है वो हार्डवेयर के साथ लिंक क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है जो कि किसी भी यूज़र को अपने कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो अक्कर करवाता है, यानी कि वो इम्प्लीमेंट करवाता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जो कोई भी यूज़र या कोई भी बंदा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसमें आपके पास सीपीयू है, इसके अलावा एलसीडी है, माउस पड़ा हुआ है, कीबोर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है विंडो यानी कि सीडी है और आपके पास हार्डवेयर नहीं है, यानी कि आपका सिस्टम यूनिट, एलसीडी, माउस, कीबोर्ड नहीं है, तो आप लोग कभी भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक जो यूज़र है वो इसी को यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके किसी भी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडो आ जाती है, जिसमें विंडो 7 है, विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो 10 है, ठीक है, विंडो 8 है, 8.1 है। ये सारी के सारी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल वाले जो कंप्यूटर्स हैं, एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें लिनक्स है, यूनिक्स है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं डायग्राम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आगे कंप्यूटर से वो काम करवाता है। और अगर कंप्यूटर ने कोई भी चीज़ देनी हो देन वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर यूज़र के सामने शो करवाता है। इस तरह कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एज आ ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की, तो आपके पास डिफरेंट जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिंग जो सिक्योरिटी है उसको परफॉर्म कर रहा होता है, आपके नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर हाउस कीपिंग सर्विसेज होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, आपके डिफरेंट परफॉर्मेंस को मोनिटर कर रहा होता है, वेब को असेस कर रहा होता है, आपके डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, जॉब को स्केड्यूलिंग कर रहा होता है, मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, और बूटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये फंक्शन क्या क्या हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, इसकी डिटेल क्या है, वो बारी बारी हम देखते जाते हैं। सबसे पहला इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप लोग क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, यानी
कि आपका अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो एज अ इंटरफेस के तौर पे, एज अ ब्रिज के तौर पे, एज अ लिंक के तौर पे काम आता है, ताकि आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कोई भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सको। और हर एक जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहला जो टास्क है या सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, आपका यूज़र इंटरफेस, यानी कि कंप्यूटर आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर को यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा होता है। ना सिर्फ सिक्योरिटी को मैनेज करता है कंप्यूटर की, बल्कि उसमें मौजूद जो डाटा है और उसके अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल हैं या स्टोर हैं उनको भी, उनकी भी जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज कर रहा होता है। मोस्टली सिक्योरिटी जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड की बेस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। जब किसी भी यूज़र ने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, अगर उसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड पासवर्ड होगा देन वो लॉगिन कर सकेगा, वरना वो लॉगिन कर नहीं कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो अगर आपने उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है या कंप्यूटर यूज़ करना है तो आपके पास वैलिड जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो देन आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये वाला जो टास्क है सिक्योरिटी वाला कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। इसके अलावा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके डिफरेंट लेवल का जो असेस है, डिफरेंट लेवल की जो सिक्योरिटी है उसको भी डिफरेंट यूज़र के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि उसी नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर को यूज़ करने वालों के पास डिफरेंट असेस होती है। कुछ ऐसे भी यूज़र्स होते हैं जिनके पास तमाम के तमाम कि जो रिसोर्सेज की को असेस करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी यूज़र्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड असेस दी जाती है, मतलब कम फंक्शन की असेस दी जाती है, बाकी फंक्शन की असेस नहीं दी जाती। तो ये सारा का सारा जो टास्क है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी का जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग नेटवर्क। जब आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क का पार्ट बनता है तो यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त भी क्या कर रहा होता है कि उसके रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं कि वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि वो नेटवर्क के रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उनको हम नेटवर्क ओएस या एनओएस बोलते हैं। एन फॉर नेटवर्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करे उनको हम बोलेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एनओएस। अच्छा, इसका बेसिकली काम क्या होता है एनओएस का, यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है कि इन नेटवर्क के ऊपर मौजूद डिफरेंट यूज़र की जो असेस है उसको ऑर्गेनाइज करता है और डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान शेयर कर रहा होता है। अब डिफरेंट रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वो आपके प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फ़ाइल भी हो सकती हैं, और आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक प्रिंटर है, पूरी कंपनी के अंदर एक ही प्रिंटर है और 10-20 पीपल जो हैं उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो देन हम क्या कर सकते हैं उस प्रिंटर को तमाम के तमाम एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ही जो है प्रिंटर वो तमाम के तमाम कंपनी के एम्प्लॉय उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह जो है नेटवर्क के रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत से जो टास्क हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करके जो यूज़र्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस कीपिंग सर्विसेज। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कंप्यूटर है वो क्या है, हाउस कीपिंग सर्विस।
हाउसकीपिंग सर्विस बेसिकली एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि स्टोरेज और फाइल्स को मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम जो कि स्टोरेज के रिलेटेड सर्विसेज को परफॉर्म करता है और आपकी डिफरेंट फाइल को मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजर। यानी कि फाइल मैनेजर के को यूज़ करते हुए कंप्यूटर डिफरेंट फाइल्स को डिलीट भी कर रहा होता है, अपडेट भी कर रहा होता है, इसके अलावा एडिट भी कर रहा होता है और डिफरेंट जो स्टोरेज हैं उसको भी मैनिपुलेट कर रहा होता है। अगर मैं फाइल मैनेजर के मेन फंक्शंस की बात करूं तो उसका सबसे पहला मेन फंक्शन क्या है कि किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करना या उसको कॉपी करना, और स्टोरेज मीडियम के अंदर जितनी भी फाइल्स जो हैं वो सेव हैं उनको लिस्ट करना, उनकी उनकी जो लिस्ट है उसको शो करवाना, और जितनी भी आपके पास स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं उसमें कितनी अमाउंट जो है, कितनी स्पेस जो मेमोरी की वो ऑक्यूपाई है, कितनी फ्री है, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपका फाइल मैनेजर ही शो करवा रहा होता है। जब आप लोग माई कंप्यूटर ओपन करते हो तो माई कंप्यूटर में आपके पास डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, डिस्क डिवाइसेस हैं, वो आपके सामने शो हो जाती हैं। डिस्क ड्राइव्स की जैसे जो आपकी CDE है उसमें कितनी स्पेस रह गई है, कितनी ऑक्यूपाई है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका फाइल मैनेजर ही शो कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको कॉपी करना, उनको रीनेम करना, उनको डिलीट करना, उनको मूव करना और उनके शॉर्टकट्स वगैरह बनाना, ये भी काम आपका फाइल मैनेजर ही कर रहा होता है। तो फाइल मैनेजर एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है, एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आपके डिफरेंट जो हैं टास्क हैं उसको स्मूथली रन कर रहा होता है ताकि यूज़र को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ वर्किंग में मिले। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि आपका कंप्यूटर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर रहा होता है। यानी कि आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसका मॉनिटरिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस मॉनिटर है क्या चीज़, तो परफॉर्मेंस मॉनिटर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो चेक करता है कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट डिवाइसेस को, कि वो सही तौर पे वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, और फिर उनके एक रिपोर्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होता है वो क्रिएट करता है और देन डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान या डिफरेंट यूज़र को वो डिस्प्ले करवा रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या का आपका जो प्रोसेसर है वो कितना काम कर रहा है, आपकी जो डिस्क है वो कैसे वर्कआउट कर रही है, ठीक है, आपकी मेमोरी और जो नेटवर्क है उसको भी वो मॉनिटर कर रहा होता है कि अभी कितना जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक क्या है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, या कितनी में कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो परफॉर्मेंस हैं, ये सारे के सारे जो टास्क हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है।